प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म्य। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग का जो मानव सर्ग ही है वर्णन किया, विस्तार पूर्वक यह बतलाने की कृपा की करे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या है तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। मार्कंडेय जी बोले, मुनि, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सुहृदय थे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपने वृक्ष स्थल से 1 सहस्त्र अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त, शूरवीर और क्रोधी थे। उनके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1 सहस्त्र स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़ों के उत्पन्न हुए जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का प्रगट उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुराणों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्व देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लिए। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों और जल के दुर्गुणों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई पौड़ाई मानने के लिए अंगुलियों से नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना, सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, उससे बड़ा त्रस रेणु होता है जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है, उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण है। वालाग्र, लिक्सा, युका और यवोदर ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुने बड़े हैं। 8 यवन का एक अंगुल, 6 अंगुल का एक पद, 2 पद का एक बीता और 2 बीते का एक हाथ होता है। 4 हाथ एक धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़ी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की एक गयुति और 4 गयुति का एक योजन होता है। तदनंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पूर्व खेट, द्रोणीमुख, शाखा नगर, खरवट, रुद्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहाँ पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए, जिनके चारों ओर ऊंची चहर दीवारें हो, जो खाइयों से घेरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, वह पूर्व कहलाता है। इसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है। और जो पूरे चौथाई हिस्से के बराबर हो उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह द्रोणीमुख कहलाता है। जहाँ चहर दीवारी और खाई नहीं है,
उस पुर को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री सामत तथा भोग के बहुत से सामान हो वहाँ शाखा नगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हो, अपनी संपत्ति समृद्धि से युक्त किसान रहते हो, जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि के आकार बसते हो, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरे की भूमि पर अधिकार जमाते हो और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हो। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हो, बिना बाजार के ही गौरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनवाए। वे घर इस उद्देश्य से बने गए थे कि वहाँ शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी, उन सब का स्मरण करके इन्होंने घर बनाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती है, उसी प्रकार उन्होंने अब अनेक प्रकार की शाखाएं बनाई। द्विजश्रेष्ठ पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजा वर्ग में घरों में शाखा बनाने के काम में आई। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्पवृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वहाँ वर्षा का जल नीची भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्तोत्र पोखरे और नदियाँ बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और अरण्य सब मिलकर 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पहल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ, उससे इस युग में सब प्रकार का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्रागट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्षा रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगे और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दुहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दोई लिए। वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उनके ग्राम्य तथा अरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए, जो फल के पक जाने पर काट लेते जाते हैं। धान और गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटन, कुल्थी, अरहर, चना और सन, 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 अरण्य हैं। इनके नाम है धान्य, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तीना, वनतिल,
गवेदूक, कुरविंद, मकई और वेणुयव। जब बोने पर भी ये औषधियाँ फिर न जम सकी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से हाथ काम करने की प्राण प्रतिज्ञा हो गई। जो जीविका का उपाय बनाया। सबसे तोलने बोलने पर अन्न की उपज होने लगी। तब से जोतने और बोने पर अन्न की उपज होने लगी। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। स्वधर्म परायण वैश्य को मरुद्गणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 88,000 ऊर्ध्वरेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थ का पालन करने वाले लोग ब्रह्म सप्तर्षियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वाले को प्रजापत्य लोक की प्राप्ति होती है। सन्यासियों को ब्रह्मपद और योगियों को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्मों और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोगों की कल्पना की गई है। स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा लक्ष्मी पुत्र दुस्सह के स्थान आदि का वर्णन। मार्कंड जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे, उस समय उसके मन से मानसिक प्रजा उत्पन्न हुई। साथ ही उसके शरीर के कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए। उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृढ़ सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्रचित्त, भविष्य को जानने वाले, वितराग और मात्सर्य रहित थे। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौरव वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शत्रुपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शत्रुपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शत्रुपा ने गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रुद्री मतलब आकृति और दूसरी का प्रसूति था। स्वयंभू मनु के प्रसूति का विवाह दक्ष से और रुद्री मतलब आकृति का रुचि प्रजापति के से किया। प्रजापति रुचि और आकृति से जुड़ी संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। कन्या का नाम यज्ञ और कन्या का पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का दक्षिणा था। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। वे यही स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता कहलाए।
वे बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रजापति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये हैं, सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, द्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सबको धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्या थी, उनके नाम इस प्रकार हैं, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुया, स्वाहा और स्वदा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, द्रुति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेघा से श्रुत का, क्रिया से दंड, नय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। उनके गर्भ से अनूर्त नामक पुत्र और निरुत्ति नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्रों तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नरक और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाला मृत्यु नामक पुत्रों को जन्म किया, और वेदों ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप हैं और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं है, ये सभी उद्भरेता हैं। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्य के गृहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज़ कौवे के समान जब ब्रह्मा ने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, उससे वह भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ, बताइए मुझे कैसी तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहाँ मैं सुख से रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्य का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म, वर्ण और कोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हो, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फटे बर्तन में खा रहा हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपक्व हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्तियों को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की और मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वयं ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया गया
रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यक्षम बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया गया दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसी वस्तु का दान और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इस सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें ही दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, वैसे मनुष्य को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दुस्सह, जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार और वैश्वदेवेश्वर का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, यथार्थ किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वही तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए गए हो, और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ किया गया जाता हो, वहाँ रहने वाला मनुष्य को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, झूठ और स्त्रियों में आसक्त रहते, दुस्सह वचन बोलते और विडांग व्रती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुआ बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषय भोगों का सेवन करते और उनमें अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, वैसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं, उनका सारा फल तुमको मिलेगा। यक्ष्मन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्वदेव के अंत में तुम्हें नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और यक्षित में निर्णय जन्म कहकर तुम्हें त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, वैसे मनुष्य के घरों में तुम त्याग देना। जहाँ भविष्य से देवताओं की और श्रद्धा से पितरों की पूजा होती हो, तथा कुल की स्त्रियों, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंदपूर्वक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती हो, उस घर पर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ की निवासी दयालु, सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हो, तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही उसका भोजन है। जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुष को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती हैं, वैसी स्त्रियों को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दान में मन लगाते हैं, यज्ञ कराते, शास्त्र पढ़ते तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती है, ऐसे ब्राह्मणों को भी तुम त्याग देना। दुस्सह, जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता हो,
रहता और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि के जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। यक्षम जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता हो, ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यक्ष्मन जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर में तुम आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस घर में बिछी हुई सैया को सूर्य न देखते हो, यथार्थ जहाँ लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हो, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने पर दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ सांड, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, द्रुत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हो, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दूसरा, जहाँ पक्के या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षस का भी निवास रहे, जो अपने भाई बंधुओं तथा सपिंड एवं समानोदक मनुष्य को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो और पहले की भांति सब अपने घर पर उत्सव मनाते हो, वैसे घर में न जाना। जो सूप की हवा से भीगे कपड़े के जल की बूंद से तथा नरक के अग्रभाग से जल से स्नान करते हो, उन कुल लक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ, जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देवयज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भलीभांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उस प्रकार पालन किया। दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विग्रह और उनकी शांति के उपाय। मार्कंडे जी कहते हैं, दुस्सह की पत्नी निर्माष्टी हुई, एक कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्माष्टी की 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। उनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं, ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगद्रुक, शकुनी, गंडप्रांतरति, गर्भहा तथा सस्यहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विशेषणी, ये 8 कन्याएं थी, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं उनके कर्म तथा उनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतलाऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चे के दांतों में स्थित होकर उनके रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार यह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्रों को वहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुई बालक की सैया और दांतों पर सफ़ेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुवर्चला मतलब ब्राही नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है।
दूसरा का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगल में बतलाते हैं, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बातों को कहला देता है, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोध्न मंत्रों का पाठ करें। अंगद्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्य के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण मतलब पकड़, फड़कने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को जाड़े। दुस्सह का पांचवा कुमार शकुनी, कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थिर होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्यारंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यारंभ कर देना चाहिए, ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विश्रेष्ठ गंड प्रांतरिक नामक छठा कुमार गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थिर हो सब प्रकार के कार्यारंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गौमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्म कालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की शांति होती है। सातवां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंडों को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहे प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है, अतः उसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार आठवां कुमार सस्यहा है, वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। उसके लिए उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल वरुण के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। दुस्सह की पहली कन्या नियोजिका है, वह मनुष्य को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन कर्मों में लगा रही है, यो विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही उसे इस बुराई में लगाया है। क्रोध आदि के वशीभूत न हो, इस प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को परस्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है, वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म पूजोपहार समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचारों का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करे।
तीसरी कन्या का नाम स्वयंहारिका है। वह खलिहान से अनाज, धन और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती हैं और सदा अंतर्ध्यान रहती हैं। इतना ही नहीं, रसोई घर में धन, अर्ध पका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती हैं और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती हैं। मनुष्य के जूठे अन्न तक चुरा लेती हैं। जोते हुए खेत, घर और शाला से ऋषि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से सुत हर लेती है। इस प्रकार स्वयंहारिका निरंतर अपहरण में ही लगी रहती है। उसकी रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखे, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखे, घर के भीतर जूठन न रहने दे, हवन की अग्नि से तथा देवता को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दे। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में भी उसका भस्म का स्पर्श करा दे। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया तथा उन भूमि पर वहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छांट दे। साथ ही एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करे। दूसरा की पांचवी कन्या स्त्रियों के मानसिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्रियों को तीर्थ में, देवालय में, समीप चैत्य वृक्षों के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी करना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृतिहरा है। वह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा है, बीजहरा कहलाती है। वह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या वैदिषणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। वह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, द्रुत, क्षीर मिश्रित तलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करे। दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभू स्वर्ग का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु के उनकी पत्नी ख्याति ने दाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थी, आयाति और नियति। यही दाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मुकुंडु। श्री मुकुंडु से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी द्रुमवती के गर्भ से मेरे पुत्र देवशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्रुतिमान और द्रुतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्र को उत्पन्न किया। पुलस्त की पत्नी प्रीति से
दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने कदर्म, अविवीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 पालखिल्य नामक उद्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनध, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्तर्षि हुए। ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पावक, पवमान और शुचि। इनमें शुचि जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके 7 पिता अग्नि और इनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जयी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्नि, वात, बृहस्पति, अनग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनके स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिसके नाम थे मेना और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार इस दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। कौशिकी बोले, भगवान आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की है, उनका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडी जी ने कहा, ब्राह्मण मनवंतर की अधिक इहत्तर चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती हैं। ये बात बताई जा चुकी है। अब मानस वर्ष से मनवंतर का कालमान सुनो। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, उनके बाद स्वरोचिष, औतम, तामस, रेवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य है। भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु, रोच्य मनु और भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही ये बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों यथार्थ स्वयंभू मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कदर्म जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें 7 के नाम इस प्रकार हैं: अग्रिध, मेघातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, धृतिमान, भव्य और सवन। इनके सिवा मेघा, अग्रिबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का स्मरण था। अतः इन महाभाग्यशाली पुरुषों के राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्मपूर्वक अभिष्टित कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो।
प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप में अग्निद्र को राजा बनाया। प्लक्ष द्वीप का राजा मेघातिथि को सौंपा। साल्म द्वीप में वपुष्मान को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। धृतिमान कौंच द्वीप में, भव्य शाक द्वीप में तथा सवन पुष्कर द्वीप में स्वामी बने गए। पुष्करराज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, विनियक, कुशोत्तर, मेघावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाकद्वीप के 7 खंड किए। धृतिमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकर, अर्थकारक, मुनि और दुदुम्भी ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से कौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम ये इस प्रकार हैं: उर्ध्विद, वैभव, सुरथ, लंबन, द्रुतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। साल्म द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, स्त्रीमुत, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी पूर्ववत उल द्वीप के 7 खंड बनाए गए। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेघातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से प्लक्ष द्वीप के भी 7 खंड बन गए। इन खंडों के नाम इस प्रकार हैं: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षमक तथा ध्रुव। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाकद्वीप के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित हैं। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र विचलित हैं। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया था। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था, उनसे छोटा किमपुरुष था, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलावृत, 5वें का रम्य, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राश्व और 9वें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्वीप के 9 खंड हुए। हिमवर्ष को छोड़कर शेष को किमपुरुष आदि वर्ष हैं। उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहाँ सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य मतलब असुख, अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म अधर्म तथा अथवा उत्तम मध्यम अधम आदि का भी कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्निद्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रों को राज्य दे प्रवज्या मतलब संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को जो सबसे दक्षिण है उन अपने पुत्र भरत को दिया था, इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत ने पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों के स्वयंभू मनवंतर में
स्वाद दीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई, अब और क्या सुनाऊं। जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। कौष्टुकी ने पूछा, ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वो पर्व द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उसमें कौन कौन सी नदियां हैं। महाभूत मतलब पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है। चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है। महामुनि, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, सचु समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उनके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग, जम्बूद्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगना बड़ा है। उसी क्रम से जम्बूद्वीप, प्लक्स, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः लवण, इशु, शुरा, द्रुत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं। अब मैं जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। उसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। उसमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2 पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। यथार्थ हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। ये पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीप के 3 खंड दक्षिण में है और 3 खंड उत्तर में है। इसके मध्य भाग में इलावृत वर्ष हैं, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। इसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष हैं। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाये हुए हैं। उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। वह सराव मतलब पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की और 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। ये रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। उसके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विस्कंभ मतलब आधार रूप से 4 पर्वत हैं, जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उसके नाम ये इस प्रकार है: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इस पर्वतों का विस्तार 11,100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकुट पर्वत है, जो नील और निषद
नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र ये दो पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और आदि जारूधिक नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9,000 योजन है। ये इलावत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहाँ से जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान श्री विष्णु हयग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में वारा रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विजश्रेष्ठ मंदर आदि 4 पर्वतों को जो 4 वन और सरोवर हैं उसके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्ररथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभराज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्रिक नामक वन है। पूर्व में अरुणोदय, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सितोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर हैं। सितात, चक्रमुज, कुलिर, सुकवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुबिंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल ये महान पर्वत मंदराचल से पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकुट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंगक, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पज्जशैल, कैलाश और हिमालय ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुकुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्त्र शिखर, पारियात्र और श्रृंगवान ये मेरु के दक्षिण विशुंभक विपुलगिरी से पश्चिम में स्थित है। शुंगकुट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, सुवर्ण श्रृंग, शातशृंग, पुष्कर, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारूधि ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ ये स्थान इस पर पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। वहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग की स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान है। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों
चार पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्षा की चर्चा की गई है वहाँ वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, त्रियोग योनि अथवा कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। श्री गरुड़ जी की उत्पत्ति, किमपुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुए और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उसकी चार धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्ररथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से सितांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्ववर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वनों में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। जब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई। एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरसु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिखर पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकुट पर्वत पर जहाँ क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तरकुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निषेध और उसके वर्ष विभाग भी बतलाए दिए। किमपुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है।
उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, उसमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकलती हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उल्क 8 वर्षों में वाक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तयोत्साह, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्स्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसिक कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। कौष्टुकी ने कहा, भगवान आपने जम्बूद्वीप का संक्षिप्त में वर्णन किया, किंतु महाभाग अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल ये भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए, जितने इसके भेद हो, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो यहाँ पर्वत हो, उन सब का भलीभांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, इन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में आ जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्वद्वीप, वारुणद्वीप और नवा। ये भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। ये उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों को लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, किन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा किन्हीं को ठीक न करने से उन्हें पाप भुगतना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह, सुक्तिमान, रुक्ष, विंध्य और पारियात्र ये साथ ही यहाँ कुल पर्वत है। इनके निकट और भी हजारों पर्वत है। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। उनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभाज्य, मंदर, दुर्दुराचल, दर्दराचल, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचन, पुष्पगिरी, दुर्जन्यंत, रेवत, अर्बुद, रुष्मुख, गोमंत, कुटशैल, कुतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिससे मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा मतलब चिनाब, यमुना, शतद्रु मतलब शतजल,
सतलज, वितस्त्वा मतलब जोलम, इरावत मतलब रावी, कुहु गोमती, दुतपापा, बाहुदा, दुसद्रुति, विपासा मतलब व्यास, देविका, रंक्षो, निक्षिरा, गंडकी, कौशिकी मतलब कोसी। ये सभी नदियाँ हिमालय की तलहटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्तद्री, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानिरा, मही, नारा, चर्मवर्ती, नृपी, विदिशा, वेत्रवती मतलब बेतवा, शिप्रा तथा अवंती। इन नदियों का उद्गमन स्थान पारियात्र पर्वत है। महानद सोन मतलब सोन, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोल्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्लश्रोणी, विपासा, वंजुला, सुमेरुजा, सुल्कीमती, सकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी। ये नदियाँ स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकलती है। शिप्रा, पयोश्नी, निर्विंध्या, तापी, निषदावती, वैण्या, वैतरणी, सेनीवाली, कुमुद्रती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतःशिवा। ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकलती है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्य तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सह पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली है। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्ष्वाका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती है। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलासिनी। इनका उद्गम शुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान है तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र से मिले हैं। ये सभी की सभी जगत के लिए माता सदृश हैं। इन सबको पापहारिणी माना गया है। द्विजश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियाँ हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकुट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद कहे गए हैं। सहपर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वही महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वाहिक मतलब बलखल, वाटदान, आभिर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पहव, चम्रखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु मतलब सिंध, सौवीर, मद्र, शतद्रुज, कालिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेयी और दशमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज मतलब खंभात, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन,
तुषार, बहुल, बहत्तोदर, अत्रे, भरद्वाज, पुष्कल का, फसरेक, लंपाक, सुलकार, चुलिक, जागुड़, औसद और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, सुलिक, कुहलक, उष्णा तथा दारवा ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मृद्रक, अनंतगिरी, बहिगिरी, पलंग, खडेग, मालद, मलवर्तिक, बाहोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञमलक, प्राज्ञ ज्योतिष, मद्र, विदेह मतलब मिथिला, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं। पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलाकुल, शैलुष, मुशिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिष्य, अट्टव्य, सबर, पुलिंद, विंध्यमालय, वेदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अस्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुलंत, कुंतल, आंध्र, अद्रभिद, वनदायक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुपारक, कालीबज, दुर्ग, अनिकट, पुलिंग, सुमिन, रूपप, स्वापद, कुरुमिन, कटाक्षर, कारसमर, लोहधंज, बाजई, राजभद्रक, नासिकिवा, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरू, कच्छ, माहेय, सारस्वत, कश्मीर, सौराष्ट्र, अवंत्यत और अर्बुद ये अपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्मर्ण, दसाण, भोज्य, किष्किंधक, कौशल, त्रिपुर, वैदिश, तुम्बर, तुम्बुल, पट्टू, निषिद्ध, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में से बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगण, खस, कुंत, प्रणव, पूर्ण, दारवा, कृतक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों के परिपूर्ण ये भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। ये भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्म पद, इंद्रपद, देवलोक और मरुद गणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थानवरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। ब्रह्मर्षि देवताओं के मन में भी सदा ये अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो।
उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य ये कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है, किंतु खेद की बात यह है कि मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुखों के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते।